चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सिविल सर्विस इम्तिहान 2023 की टॉपर डी अनीता रेड्डी को एजाज से नवाजा। यूपीएससी 2023 में महबूबनगर के पालामूर की अनीता रेड्डी ने कौमी सतह पर तीसरा मुकाम हासिल किया है। हफ्ते को उन्होंने अपने अहले खाना के साथ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के रिहाइश गाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अनीता रेड्डी को मुबारकबाद देते हुए उनकी शाल पोशी की। वजीर श्रीनिवास रेड्डी, डी श्रीधर बाबू, पी महेंद्र रेड्डी व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के से मुकाबला करने वाले एआईएमआईएम उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का तमाम तबकात की जानिब से इंतखाबी मुहिम के दौरान पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है, जबकि अपने बयानात और हरकतों से शर्मंगेज़ी करने वाली बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता को हिंदू तबके ने ही मुस्तरद किया है। तेलंगाना में 13 मई को लोकसभा इंतखाबात मुनक्किद हो रहे हैं। हैदराबाद पार्लिमानी हल्का इस बार सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी ने एआईएमआईएम के सदर व पार्लिमानी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के मद्दे मुकाबिल एक खातून उम्मीदवार माधवी लता को मैदान में उतारा है, जो कि इब्तिदा से ही शहर हैदराबाद की फिजा में नफरत का जहर घोलने और एक खातून होने के बावजूद हमदर्दी के नाम पर पुराने शहर की खवातीन, खास तौर पर मुस्लिम खवातीन को अपना निशाना बना रही हैं। एआईएमआईएम सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम के दौरान मुसलमानों की जानिब से ही नहीं बल्कि हिंदू तबके की जानिब से भी उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता को हिंदू तबके के खवातीन के गुस्से का सामना है। गुज़िश्ता रोज इंतखाबी मुहिम के दौरान मलकपेट असेंबली हल्के में एक खातून ने बीजेपी उम्मीदवार की बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और वहां से जाने लगी। बदकिस्मती से ये मंजर वहां मौजूद कैमरे में कैद हो गया और उसके बाद मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया, जिस पर नेटिजन्स की जानिब से दिलचस्प तबसरे किए जा रहे हैं, जबकि कुछ ने माधवी लता की शिकस्त को यकीनी करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी की गोशा महल एमएलए राजा सिंह ने एआईएमआईएम उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से इंतखाबी मुहिम के दौरान एक गोश्त की दुकान पर जाने पर शदीद एतराज करते हुए कहा कि वो 100 करोड़ हिंदुओं के जज्बात से खिलवाड़ कर रहे हैं। राजा सिंह ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पार्लिमानी हल्के हैदराबाद में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, लेकिन वो एक गोश्त की दुकान पर जाकर गोश्त काटने और खाने की बात करते हुए क्या पैगाम देना चाहते हैं। राजा सिंह ने कहा कि असद ओवैसी के इस इक़दाम से हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंची है। उन्होंने माधवी लता का नाम लिए बगैर कहा कि जब कुछ लोग थोड़ा सा मूवमेंट भी करते हैं तो उन पर इल्जामात की बौछार कर दी जाती है, लेकिन असद ओवैसी जिस तरह की बात कर रहे हैं तो फिर उनके खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए। रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। पहले से भाई सलाम वालेकुम। असदुद्दीन ओवैसी पार्टी प्रचार कर रहा है उसके पार्लियामेंट क्षेत्र में। भाई प्रचार करो, वोट मांगो, वोट देने वाला देगा, नहीं देने वाला नहीं देगा, लेकिन तुम जिस प्रकार से एक बीफ की दुकान पर जाकर खाते रहो, बीफ काटते रहो, इसका क्या संदेश देना चाह रहे हो आप? आज भारत का 100 करोड़ हिंदू गाय को अपनी माता मानता है और सारे के सारे हिंदू समाज की भावनाओं से आप खेल रहे हो।
तो क्या आपके ऊपर क्या केस नहीं होना चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन क्या आपके ऊपर एफआईआर नहीं करना चाहिए? जब दूसरे लोग अगर थोड़ा सा मूवमेंट भी अगर लेते हैं तो उनके ऊपर आरोपों की बौछार कर देते हो। जब तुम इस प्रकार की बात करते हो तो तुम्हारे ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया जाए? अगर जो काम आपने आज किया है, अगर वही काम अगर हम किसी वाल्मीकि भाई के दुकान पर जाकर, जहाँ पर हमारे वाल्मीकि भाई सुअर काटते हैं, बेचते हैं, अगर वहाँ जाकर अगर हम कहें तो काटते रहो और ओवैसी जैसे गद्दारों को खिलाते रहो, तो क्या तुम चुप बैठोगे? चुप बैठोगे तुम तो सारी की सारी मीडिया में छाती पीटते रहोगे। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, पार्टी प्रचार करो। अगर इस प्रकार के बातें बोलकर आप हमें भड़काने का प्रयत्न करोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा, याद रखना। रियासती वजीर सीता अक्का ने आदिलाबाद पार्लिमानी हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए राय दहिंदों को कांग्रेस की गारंटी से वाकिफ करवाया। मुलुगु एमएलए व रियासती वजीर सीता अक्का ने हफ्ते को आदिलाबाद पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार आतरम सोगुना की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने मुनेरगा वर्कर्स से मुलाकात की और कांग्रेस की गारंटी से उन्हें वाकिफ करवाया। सीता अक्का ने अवाम से कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। కానీ రైతులకు మాత్రం చేయడం లేదు కాబట్టి మన గవర్నమెంట్ ఆగస్టు నెలలో అందరి రుణాలు మాఫీ చేస్తాం. పట్టా లేనటువంటి వాళ్ళకి కూడా ఖచ్చితంగా రుణమాఫీ అవుతుంది, రుణాలు ఇస్తారు, ఇన్సూరెన్స్ వస్తాయి, రైతు బీమా, రైతు బంధు అన్ని ఈ ధరణి పోర్టల్లో జరిగినటువంటి దగ అంతా దాన్ని సరిచేసి మీ హక్కులు మీకు ఇచ్చే బాధ్యత మాది. నేను ఈ జిల్లాకు ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నా కాబట్టి మీ కష్టాలని తెలిసిన వ్యక్తులుగా ఇటు ఎమ్మెల్యే గారు, అటు సుగుణ గారు, ఇటు నేను మీకు అదే విధంగా మన స్థానిక గ్రామ అధ్యక్షులు, కార్యకర్తలు, మరి మండల నాయకులు అందరం మీకు తోడుగా ఉంటామని తెలియజేస్తూ జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్, చేతి గుర్తుకే, చేతి గుర్తుకే. कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। हल्के पार्लिमान हैदराबाद के मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन कौंसिल की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने हफ्ते को सैदाबाद डिवीजन में पद यात्रा की। उन्होंने आसमानगढ़ आसपास के इलाके, सेंट जोसेफ हाई स्कूल और उसके आसपास के इलाकों का पैदल दौरा किया। अवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को वोट देकर हल्के पार्लिमान हैदराबाद से भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। पार्टी के कॉरपोरेटर, सीनियर लीडर, सरगर्म कारकुनान व दीगर ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया।
समाजवादी पार्टी की एमपी उम्मीदवार डिंपल यादव की दुख्तर अदिति यादव ने मैनपुरी हलके में इंतखाबी मुहिम चलाई। लोकसभा इंतखाबात में समाजवादी पार्टी की एमपी डिंपल यादव मैनपुरी हलके से मुकाबला कर रही हैं, जबकि बीजेपी ने जयवीर सिंह को इस हलके से मैदान में उतारा है। डिंपल यादव की दुख्तर अदिति यादव ने अपनी वालदा के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने आवाम से डिंपल यादव को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। नेताजी ने जिस तरह से पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज के और उस समाज जो हमेशा हाशिए पे रहा, उस समाज के संघर्ष की लड़ाई लड़ी, पूरे देश के नेता थे वो। लेकिन मुझे लगता है मैनपुरी सबसे सौभाग्यशाली जगह है कि नेताजी की एक कर्म से परिवार से मिलने आई है, उनका आशीर्वाद लेने आई है। और कहते हैं जब बेटी अपने घर में जाती है और अपने माँ बाप से, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद मांगती है तो उसको इतना आशीर्वाद देते हैं कि शायद ही वो हमेशा याद रखे। और इसी भावना से हमारी बहादुर बेटी शिक्षित है जो, और अपनी माँ की तरह ही मिलनसार है, लोगों का सुख दुख समझती हैं। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि आप लोगों के बीच में अपना आशीर्वाद से आशीर्वाद मांगे। अदिति यादव जी 7 तारीख को साइकिल का बटन दबाए और समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिताए। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नेताजी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जा आप लोग, बैठ जा। मुख्तलिफ रूट्स पर चलने वाली वंदे भारत समेत कई ट्रेनों में मुसाफिरीन को तलख तजुर्बात का सामना है। मुख्तलिफ मकामात से सामने आने वाले वीडियो से वाज़ेह हो रहा है कि इंडियन रेलवे को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रेन में सफ़र करने वाले मुसाफिरीन की जानिब से वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं और रेलवे मिनिस्टर को टैग करते हुए सूरत हाल से वाकिफ करवाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मुसाफिरीन को कोई सहूलियात नहीं मिल रही है। वीडियोस में देखा जा सकता है कि ट्रेन में साफ सफाई का फुकदान है। बोगियों में मुसाफिरीन भेड़ बकरियों की तरह खचाखच भरे नजर आ रहे हैं। वंदे भारत हो या फिर आम ट्रेन, सभी का बुरा हाल है। ट्रेन में पानी नहीं है, बैतुल खला गंदे हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि महकमा रेलवे इंसानों के बजाय मवेशियों की नकलो हमल कर रहा है। ट्रेनों की यह खौफनाक सूरत हाल वाज़ेह करती है कि इंडियन रेलवे को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि मुसाफिरीन को जानबूझकर सहूलियात मुहैया नहीं करवाई जा रही हैं ताकि रेलवे की निजी गाड़ी कर उसे गुजराती दोस्तों को तोहफा दिया जा सके। अवाम के साथ होने वाला ये सलूक इंतहाई हौलनाक है। हुकूमत को किसी भी बड़े हादसे से पहले इस मामले को संजीदगी से लेने की जरूरत है। मेरा बैग दिलवा दे यार। AIVF ने 25 अप्रैल को उपल स्टेडियम में खेले जाने वाले IPL मैच को रोकने का इंतबाह दिया है। IPL का 17वां सीजन जारी है। शहर हैदराबाद में होने वाले मैचों के टिकट हासिल करने में शायकीन को दुश्वारियां पेश आ रही हैं। टिकट्स की मांग में इजाफा हुआ है। ऑनलाइन बुकिंग खुलने के चंद ही लम्हों में टिकट फरोख्त हो गए हैं, जिसके बाद हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन पर
तनकीदें की जा रही हैं। 25 अप्रैल को उपल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे, लेकिन शायकीन को इस बार मायूसी हाथ लगी है क्योंकि 30 मिनट में 36,000 टिकट फरोख्त हो गए हैं। HCA पर टिकट ब्लैक करने का इल्जाम है। AIVF मेडचल डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी सत्या प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए HCA की जानिब से टिकटें ब्लैक करने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने इंतबाह दिया है कि SRH और RCB के दरमियान खेले जाने वाले मैच को रोका जाएगा। తారీఖు సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ అదేవిధంగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు సంబంధించిన మ్యాచ్ ఉంది. ఈ మ్యాచ్కు సంబంధించినటువంటి IPL టికెట్లను పేటిఎం అనే సంస్థకు సన్ రైజర్స్ యాజమాన్యం అదేవిధంగా HCA కూడా అమ్మకానికి పెట్టారు. దాదాపు 36,000 టికెట్లు అరగంట వ్యవధిలోనే అమ్ముడుపోయాయని చెప్పి ఇదే HCA అదేవిధంగా సన్ రైజర్స్ ఫ్రాంచైజీ ప్రకటించింది. వాస్తవానికి అరగంట వ్యవధిలో 36,000 టికెట్లు అమ్ముడుపోవడం అనేది చాలా విడ్డూరమైన విషయం. దీన్ని గతంలోనే మేము పూర్తిగా దీన్ని విభేదిస్తూ అనేక సందర్భాల్లో కూడా దీన్ని ఎండగట్టినటువంటి విషయం ఉంది. కానీ ఈరోజు అఖిల భారత యువజన సమాఖ్య, డెమోక్రటిక్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సంబంధించినటువంటి DYFI అదేవిధంగా PVL యువజన సంఘాల సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఉప్పల్ స్టేడియంలో మేము ఈరోజు ధర్నా నిర్వహిస్తున్నాం. ప్రధానంగా ఈరోజు ఇక్కడికి రావడానికి ప్రధాన కారణం HCAలో జరుగుతున్నటువంటి అవినీతి అక్రమాల మీద అనేక దఫాలుగా పోరాటాలు చేశాం. వాటికి సంబంధించి ఈ IPL సంబంధించినటువంటి ఏదైతే టికెట్ల పారదర్శకతలో ఏదైతే మార్పులు వస్తున్నాయో వాటికి సంబంధించి ఒక నివేదిక ఇవ్వమని చెప్పి మేము HCA ప్రెసిడెంట్కి ఈరోజు ఒక మెమోరాండం ఇవ్వడానికి వచ్చాం. కానీ HCA ప్రెసిడెంట్ పూర్తిగా నిమ్మకు నీరెట్టినట్లు వివరిస్తున్నాడు. పూర్తిగా ఆయన అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నాడు అనేది ప్రగాఢంగా మేము నమ్ముతున్నాము. దానిలో భాగంగానే ఈరోజు ఏదైతే టికెట్లకు సంబంధించి గోల్మాల్ జరుగుతుందో వీటి మీద పూర్తిగా విచారణ జరపాలని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మేము కోరుతున్నాము. అదేవిధంగా ఒకవేళ HCA పూర్తిగా ఈ వైఖరి మీద తప్పు చేయలేదని భావిస్తే మీరెందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇవ్వట్లేదు అనేది కూడా ఈరోజు HCA బోర్డుని అదేవిధంగా HCA అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. వాస్తవానికి ఈ IPL సంబంధించిన మ్యాచ్కు సంబంధించి పూర్తిగా 4,700 టికెట్లు HCA మేనేజ్మెంట్కి వచ్చిందని చెప్పి ఈరోజు విశ్వసనీయ సమాచారం దొరుకుతుంది. కానీ ఈ 4,700 టికెట్లకు సంబంధించినటువంటి HCA ప్రెసిడెంట్ ఎవరెవరికి టికెట్లు పంచారో వాటికి సంబంధించినటువంటి వివరాలను బహిర్గతం చేయాలని చెప్పి ఈరోజు యువన సంఘాలుగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. తక్షణమే మీరు ఈ విషయాల మీద స్పందించకుంటే 25వ తారీఖు జరిగేటటువంటి మ్యాచ్ని పూర్తిగా అడ్డుకుంటాం. క్రీడాభిమానులతో కనీసం ఇప్పటికీ IPL వ్యాపారమయమైంది, కనీసం వినోదాన్ని కూడా పంచాల్సినటువంటి ఈ HCA సన్ రైజర్స్ మేనేజ్మెంట్ కేవలం ధనద్రాహంతోనే పూర్తిగా ఈరోజు సమాజాన్ని, క్రీడలను పూర్తిగా వ్యాపారం చేస్తున్నారు. దీన్ని ఖచ్చితంగా యువన సంఘాలకి మేము అడ్డుకుంటాం. ఖచ్చితంగా క్రీడాభిమానులతోని వారితోని చర్చించి ఖచ్చితంగా భవిష్యత్ కార్యాచరణ ప్రకటిస్తున్నాం. రేపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని యువన సంఘాల ఆధ్వర్యంలో దీన్ని పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాల్లో పత్రికా సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के अहदेदारों ने एक ब्लड बैंक के जरिए खून के अज्जा की गैर कानूनी तैयारी और सप्लाई का पर्दाफाश किया है। तफसीलात के मुताबिक DCA हुकाम ने मेडचल मलकाजगिरी जिले में AS राव नगर में वाक़ एशियन ब्लड सेंटर नामी ब्लड बैंक के जरिए खून के अज्जा बशमूल सिंगल डोनर प्लेटलेट्स और पैक्ड RBC प्लाज्मा की गैर कानूनी तैयारी और सप्लाई का पर्दाफाश किया है। टेक्नीशियन J रवि कुमार ने अहदेदारों को बताया कि सिंगल डोनर प्लेटलेट्स गैर कानूनी तौर पर दूसरे ब्लड बैंक से मंगवाए जाते हैं और मरीजों को गैर मजाज तरीके से उन्हें फराहम किया जा रहा था। वाज़ेह है कि ब्लड सेंटर को खून के अज्जा जैसे कि सिंगल डोनर प्लेटलेट्स, पैक्ड RBC प्लाज्मा वगैरह तैयार करने और तकसीम करने का इख्तियार नहीं था। छापे के दौरान DCA ने खून के अज्जा, पैक्ड RBC और एक प्लाज्मा बैग, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स व दीगर को कब्जे में ले लिया है।
श्री त्रिवेणी स्कूल चंपापेट ब्रांच में प्री प्राइमरी ग्रेजुएशन डे मनाया गया। श्री त्रिवेणी स्कूल में किंडरगार्टन के ग्रेजुएशन डे के मौके पर हेमा ठाकुर और कल्याण शर्मा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तलबा की जानिब से तकारीर और कल्चरल प्रोग्राम पेश किए गए। स्कूल के डायरेक्टर और करस्पॉन्डेंट गोवर्धन रेड्डी ने प्री प्राइमरी के तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने, तालीम के साथ साथ उन्हें अच्छी आदतें और अतवार सिखाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। प्रोग्राम में असातिज़ा, औलियाए तलबा व दीगर ने भी शिरकत की। To give this best day for your child, right? It's not easy to train them to wear the robe. It's not easy to wear them the hat. It's not easy to make so many certificates. It takes lots of efforts. We train our students. Just last week, parents, I would request some silence. तो फर्स्ट आता ओके। तो पेरेंट्स, ये इजी नहीं है कि आपके इतने छोटे छोटे बच्चों को क्लास में पढ़ाना, लिखाना, सिखाना एंड मैनर्स देना, वैल्यूज देना उनको। हम एक बच्चे को जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।